हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो कहानियों की जब बात करें तो हमें कहानियाँ हमारे बचपन में ले जाती हैं, जब हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ हमें कहानी सुनाया करती थी। तो क्यों ना आज की वीडियो में हम बात करें कि अगर एक कहानी लिखनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है और जिनकी मदद से आपके लिए एक कहानी लिखना, एक अच्छी कहानी लिखना बहुत आसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो कहानी लिखने का सबसे पहला एलिमेंट है सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है कि द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, वो टाइम या वो जगह जहाँ स्टोरी वाक़ होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं सिटी, बीच या विलेज, कहीं की भी स्टोरी हो सकती है। एग्जाम्पल, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लासेस इनसाइड द क्लासरूम। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लासेस टाइम है, इनसाइड द क्लासरूम जगह है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, अलोंग द स्कूल गार्डन के साथ। तो सेटिंग हमें बताती है कि कहानी कहाँ और कब वाक़ हुई है। एलिमेंट नंबर 2 है हमारे कैरेक्टर्स। जाहिर है कैरेक्टर्स के बगैर तो कहानी हो ही नहीं सकती। तो कैरेक्टर किसी भी कहानी में या तो इंसान हो सकते हैं या जानवर हो सकते हैं या चीजें भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल, द माउस एंड द लायन। ये एक बड़ी फेमस एक क्लासिक स्टोरी है द माउस एंड द लायन की। उसमें आप देख सकते हैं कि जानवर जो थे वो इस कहानी के कैरेक्टर्स थे। इसी तरीके से वुड कटर या बहुत सारी दूसरी कहानियां भी हैं। द बॉय हु क्राइड वुल्फ, ये एक फेमस कहानी जिसमें एक बच्चा जो है वो जोर जोर से भेड़िया भेड़िया चिल्लाता है। तो उसमें कैरेक्टर्स हमारे इंसान थे। तो कैरेक्टर चूज करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। आपको सबसे पहले चूज करना है कि आप कहानी किसके बारे में लिखने वाले हैं, एक जानवर के बारे में या एक इंसान के बारे में। और बेसिकली होता यह है कि हम बहुत सारे एनिमल्स को हीरो और बहुत सारे एनिमल्स को विलन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रैबिट, स्क्विरल या ऐसे छोटे एनिमल्स को देखें तो आपको एक फीलिंग आती है कि हाँ यार ये तो कहानी की हीरो होने चाहिए। और जब विलन की बात आए तो हाइनास, टाइगर, लायन, इन्हें अक्सर कहानी में आपने विलन के तौर पर देखा होगा। सो इट इज ऑल अप टू यू। आप जिस जानवर को भी चाहें कहानी का हीरो और विलन बना सकते हैं और एक से ज्यादा हीरो और एक से ज्यादा विलन्स भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है प्लॉट की। प्लॉट का मतलब होता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन अ स्टोरी। कहानी में जो जो वाकयात पेश आए एक सीक्वेंस के अंदर। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, पार्ट्स ऑफ अ प्लॉट क्या होते हैं। एक्सपोजिशन मतलब इंट्रोडक्शन। किसी भी कहानी में शुरू में सबसे पहले हम कहानी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका तारुफ कराते हैं। उसके बाद एक राइजिंग एक्शन होता है, उसके बाद एक क्लाइमेक्स होता है, फिर फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि एक्सपोजिशन में एक इंट्रोडक्शन है। राइजिंग एक्शन में होता क्या है कि एक कैरेक्टर जो होता है उसे किसी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है। जैसा कि आपने देखा कि माउस एंड द लायन के कहानी में माउस जो था वो क्या करता है, वो लायन से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो एक राइजिंग एक्शन होता है। एंड देन क्लाइमेक्स इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट। उसमें क्या होता है, लायन जो है वो एक ट्रैप में फंस जाता है और फिर माउस उसकी मदद के लिए आता है, तो वो एक फॉलिंग एक्शन है। और उसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो एक रेजोल्यूशन मतलब कहानी की एंडिंग है। इसे हम लोग इंग्लिश में फ्रिटैक्स स्टोरी पिरामिड भी कहते हैं। तो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं आई स्ट्रगल बिटवीन टू और मोर अपोजिंग फोर्सेस इन अ स्टोरी। तो क्या आपको कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी मूवी याद है जिसमें कोई लड़ाई ना हुई हो, कोई झगड़ा ना हुआ हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिसके पीछे लोग लड़े हों? जी नहीं, ऐसी कोई स्टोरी है, ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही कहानी इंटरेस्टिंग बनती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर उसके बाद ही प्रॉब्लम्स के बाद ही उसका सोल्यूशन दिया जाता है। जैसे कि कुछ क्लासिक एग्जांपल्स गिवन, जैसे बैटमैन वर्सेस जोकर। तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो कहानी लिखने से पहले ही आपको डिसाइड करना होता है कि कहानी कौन किसे सुनाएगा। उसे हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द स्टोरी इज नरेटेड और टोल्ड। हो सकता है आप आई पर्सपेक्टिव से कहानी सुना रहे हो सकता है यू या थर्ड पर्सन ही या शी के पर्सपेक्टिव से कहानी सुना रहे हो। एक और चीज जो आपने कहानी लिखने से पहले डिसाइड करनी होती है वो होती है थीम। द मेन आइडिया कन्वेड बाय द ऑथर इन अ लिटरेरी वर्क। तो हो सकता है आपने अपनी कहानी की थीम, जो मेन आइडिया है, उसे फ्रेंडशिप की बेस पे रखा हो सकता है आपकी कहानी किसी वॉर के बारे में हो सकता है फैमिली के बारे में या फिर एक करेजियस कैरेक्टर के बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या बिलीव इन योरसेल्फ। ये कहानी के थीम्स हैं। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि है टोन। टोन रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर इन राइटिंग द स्टोरी। तो टोन हम कहते हैं कि आपकी स्टोरी थ्रू आउट, शुरू से लेकर एंड तक, किस टोन पर जो आपने थीम डिसाइड किया है, जो आपने टॉपिक डिसाइड किया है, उस पर चलने वाली है।
हो सकता है आपकी पूरी की पूरी स्टोरी फनी है, हो सकता है आपकी स्टोरी थोड़ी इमोशनल है या इंस्पिरेशनल है। उसके बाद बारी आती है मूड की, द फीलिंग और इमोशन दैट द रीडर गेट्स व्हेन रीडिंग अ स्टोरी। अब टोन और मोड में ये डिफरेंस है कि टोन और मोड दोनों थीम ही है एक स्टोरी के, लेकिन टोन थ्रू आउट द स्टोरी एक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टोरी फनी है तो वो शुरू से लेकर एंड तक फनी ही रहेगी, लेकिन मोड किसी भी स्टोरी का बीच बीच में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कैरेक्टर के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो वहां पर एलिमेंट सैडनेस का ऐड होगा, तो वहां पर एक मोड का चेंज आया। इसी तरीके से किसी भी कैरेक्टर ने अगर कोई फनी बात कही तो वहां पर जो फनी वाला जो एक मूड चेंज होगा वो कहानी का मूड कहलाता है, जो फ्रीक्वेंटली कहानी में चेंज होता रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोन ऑफन डिस्क्राइब्स द राइटिंग ओवरऑल, बट द मूड ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग कैन चेंज थ्रू आउट इट। टोन जो है वो डिस्क्राइब करता है राइटिंग ओवरऑल, जो आपकी ओवरऑल राइटिंग है शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन मूड जो है वो राइटिंग में कई बार चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एट द डेथ ऑफ अ कैरेक्टर द मूड कुड बी डिप्रेस्ड और सैड। किसी भी कैरेक्टर की डेथ पर जो मूड है कहानी का वो चेंज होगा और वो डिप्रेस या सैड हो जाएगा। बट एट द डिस्कवरी ऑफ अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड द मूड कुड बी अपबीट एंड जॉयफुल। लेकिन किसी बिछड़े हुए दोस्त के मिलने पर मूड खुशगवार हो सकता है। सो डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक ऐसी स्टोरी जिसमें इन तमाम चीजें, जिसमें सेटिंग, कैरेक्टर्स, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, पॉइंट ऑफ व्यू, थीम, टोन एंड मोड के बारे में बताया गया है, तो आपके लिए रिवीजन है। और अगर आप एक कोई अच्छी स्टोरी इन तमाम पॉइंट्स को यूज करते हुए बनाएं तो जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। सो दिस इज इट फॉर यू गाइस टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर हमारी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द लाइक बटन। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।